हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी का पाठ छठा, मेरा अहोभाग्य। चंद्रगुप्त विद्यालंकार इसके लेखक हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण का अर्थ होता है स्मरणीय घटना, जीवन के खूबसूरत पल, बहुत ही विलोभनीय याद जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे अनुभव को संस्मरण कहते हैं। यह अनुभव लेखक का एक महान व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति का परिचय हम पहले देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का परिचय देखेंगे पहले हम। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि साहित्यकार थे, जिन्हें गुरुदेव कहकर भी पुकारा जाता था। ये एशिया के प्रथम नोबेल सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्होंने 2230 गीतों की रचना की थी। गीतांजलि यह उनके कविताओं का संग्रह था, जिसके लिए वर्ष 1913 में गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह रचना देश विदेश में बहुत विख्यात हुई। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। टैगोर जी ने 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के शांति निकेतन में विद्यालय की स्थापना की थी। उनका विश्वास था कि व्यक्ति प्रकृति के साथ रहकर खुले में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि भारत देश का राष्ट्रगान जन गण मन यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिसे सुनते ही हमारा देशभक्ति हमारी जाग उठती है। हमें गर्व होता है, हमें अभिमान है हमारे देश के ऊपर। ऐसा राष्ट्रगान जिससे हम देशभक्ति व्यक्त होती है हमारी। ऐसे महान व्यक्ति के साथ बिताए पल यह स्मरणीय घटना है। चलो फिर हम देखते हैं लेखक क्यों अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। पाठ का नाम है मेरा अहोभाग्य। अहोभाग्य का अर्थ होता है भाग्यशाली होना, नसीबवान होना। पाठ की शुरुआत करते हैं। संक्षेप में पाठ पढ़ते हैं, सबने ध्यान से सुनना है। फरवरी 1936 में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के अध्यक्षता में साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। वहाँ लेखक को जाना था। कोलकाता से लगभग 12 हिंदी वालों का यह दल वहाँ पहुँचा। सभी को शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के घने उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वहाँ ऊपर की मंजिल के एक कमरे में लेखक को ठहराया गया था। देखो, आपको चित्र में दिख रहा है, बहुत ही सुंदर यह परिसर चित्र में दिख रहा है शांति निकेतन का। बहुत बड़े बड़े वृक्ष वहाँ पर है। दूसरे दिन प्रातःकाल उनको बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। लेखक बहुत निराश हो गए, पर बाद में पता लगा कि उनके डॉक्टर ने 15 मिनटों का समय दिया है, जिससे गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप हो सकता है। तब वह सब बहुत खुश हुए। सभी बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मध्याह्न में करीब 4 बजे के करीब गुरुदेव की भेंट हुई। पहले गुरुदेव से परिचय कराया गया, बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। जब गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके ही थे, लेखक ने पूछा, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? ऐसा प्रश्न लेखक ने गुरुदेव को पूछा है कि गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है।
गुरुदेव ने लिखी हुई काबुलीवाला कहानी के बारे में लेखक ने पूछा है। गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। 15 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन 45 मिनट हो गए थे। यह एक आश्चर्य की बात थी। अब गुरुदेव जाने लगे। उन्होंने सभी ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। गुरुदेव से वार्तालाप के बाद लेखक अपने कमरे में आए तो उन्हें असाधारण आनंद की अनुभव हो रहा था। पर लेखक को जब यह पता लगा कि लेखक जिस कमरे में रुके थे वही उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव ने काफ़ी समय यह रह चुके थे, तब उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। देखो, लेखक जिस कमरे में रुके हुए थे, देखो आपको चित्र में दिख रहा है कितना बड़ा परिसर है, बड़े बड़े घने पेड़ हैं वहाँ पर। और यह शांति निकेतन का परिसर है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। चित्र बिल्कुल वही है। देखिए सभी, उनकी खुशी का सच में ठिकाना न रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जिस कमरे में ठहरे थे वह वही कमरा था। ज़्यादातर वहाँ पे रुके हुए थे, बहुत समय वहाँ पर बिताया हुआ था। लेखक को ये प्रश्न पड़ गया था कि क्या यह सच है। लेखक ने कहा, मेरा अहोभाग्य था कि मैं उस कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। देखो, यह सुनकर तो लेखक बहुत भाव विभोर हो गए, बहुत खुश हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हाँ, सच है, यह लेखक का अहोभाग्य ही है। खुशनसीबी है कि 12 लोगों में लेखक को ही वह कमरा मिला था। इसलिए लेखक बहुत खुश हो गए, भावुक हो गए। इसलिए वह पल उनके संस्मरण बन गए, कभी न भूलने वाली अच्छी याद बन गई। और यही लेखक का बहुत बड़ा अहोभाग्य है, बहुत खुशनसीब है, बहुत भाग्यशाली है लेखक। सभी को पाठ समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।